असल जो आज़ादी के मजाज थे वो आज़ाद हिंद आर्मी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब हमें आज़ादी तो दिलवाई। जिनको लीड शायद नेताजी हाँ बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस। जिसने भी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था उसने उसने इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की थी और जुल्म करते रहे लोगों को, बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे कि जो लोग आके इस इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट लूट के काबल ले जाते रहे। जो नेताजी बोस ने जो आर्मी बनाई, हाँ वो मिक्स थी, वो उसमें मुसलमान भी थे। वो इंडियन से। अच्छा। इंडियन से जब उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं, बिल्कुल तो वो ऐसे ही इंडियन आर्मी थी ना, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, ठीक है। उसमें क्रिश्चियन भी थे। 47 के बाद हमने जबरी तौर पर अपनी तारीख को डी लिंक किया हिंदुस्तान की तारीख से, जो कि पहले हज़ारों साल से एक खित्ते की तारीख थी। तो फिर उसके तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको भी हमने इरेज कर दिया फोर्सफुली। ये जो मुस्लिम लीग थी, ये तो इंतशार इन्होंने पाया, ये तो मतलब आज़ादी के मजाज क्या है, इन्होंने मुल्क को तबाह करने वाले हैं, ठीक हो पंजाब गया। को तबाह करने वाले। लुटेरों को, डाकुओं को, रेपिस्ट को, आक्रमणकारियों को, इन्वेडर्स को, हमलावरों को आप हीरो मानते हैं, और जो असल हीरो है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी 23 साल की उम्र में, वो उसी मिट्टी के पैदा हुए थे, वहीं पर पैदा हुए थे, सरदार भगत सिंह। आप उनको अपना हीरो नहीं मानते हैं, कोई जानता नहीं है पाकिस्तान में। क्योंकि हमारी रियासत भी यही चाहती है कि हम किसी ऐसे हीरो को हीरो तस्लीम ना करें जिसका ताल्लुक असल में हमारे फेथ से नहीं था। नमस्कार दोस्तों, हर बार पाकिस्तान अपने हिस्ट्री से मुंह फेरता है। पाकिस्तान के रूलर्स और इन्वेडर्स को अपना हीरो मानते हैं, और गौरी गजनवी जैसे इंवेडर्स को अपना आइडल मानते हैं। लेकिन दोस्तों सुभाष चंद्र बोस और अन्य काफी सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में वे बात नहीं करते हैं, पढ़ाया भी नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में पाकिस्तान के सड़कों में खड़े होकर के कह रहे हैं कि पाकिस्तान को और भारत को आजाद हिंद फौज ने दिलाई थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटिशर्स के एजेंट थे, भारत को तोड़ने की पूरी प्लानिंग की थी, जिससे भारत आगे जाकर के ना बन बड़ा महाशक्ति ना बन सके। आगे तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन हमारा वीडियो पसंद आए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने मकासद के लिए, ताकि ये हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत ना बन जाए। ठीक है। ये उन्होंने कराई है, और हम 47 से लेकर आज तक आजाद नहीं है। 47 से लेकर आज तक हमें वोट का हक नहीं दिया गया। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम लोग इकट्ठे होते, आपको लगता है कि हम दुनिया की बड़ी पावर बन जाते अगर ये पार्टीशन ना होती? ना इंडिया से पाकिस्तान अलग होता, ना पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होता। हाँ, ये जो है ना, ये मतलब किसी कौम की ताकत जो होती है यूनिटी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये उन्होंने मजहबी मुनाफरत फैलाकर अंग्रेजों ने ये यूनिटी को परा किया, और उसमें जितना भी किरदार है वो ब्रिटिश सरकार का है। उन्होंने सारा कत्लेआम करवाया, उन्होंने सारा जो है उसके जो जेंट्स जो थे वो जो कार्रवाई कर रहे थे, और जबरदस्ती लोगों को निकाला गया। अच्छा, अगर कश्मीर की बात करते हैं, जब से हम अलहदा हुए इंडिया से, तब से हमने एक रट ये भी लगाई है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। हमने क्या, जो हमारे साइड पे कश्मीर है, हमने वहाँ पे कौन सी ऐसी फैसिलिटीज दे दी हैं कि हम इंडिया साइड कश्मीर लेके भी उन्हें वो भी फैसिलिटीज देना चाहते हैं? हमने क्या किया? नहीं, वो जो है ना, वो कश्मीर का मसला गलबात के जरिए हल हो सकता है, ये लड़ाई के जरिए नहीं हो सकता। हमने 4 दफा जंगें की हैं, फिर बंद की हैं। ठीक है। तो इतना नुकसान ठा चुके हैं, अब हम एक जंग का भी नुकसान नहीं ठा सकते। ऐसे ही है। और जो हमारी इकोनॉमी है, खास तौर पे अगर बात करें, हमारी इकोनॉमी अफोर्ड कर सकती है जंग का? नहीं, ये तो कोई भी नहीं कर सकती, बिल्कुल। ठीक है। हमारे यहाँ पे तो मैंने कश्मीर का विजिट किया, आपने भी शायद किया होगा विजिट। वहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक बस, क्या वहाँ पे तो कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही ऐसा मौजूद नहीं है। नहीं, बात ये है कि बरतानिया ने जाते जाते जो ये वारदात की है, मतलब एक तनाज़ा छोड़ गया है ताकि लड़ते रहे, तो हमने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है। इसके पीछे ये वो थे, ठीक है, बरतानिया से। जब 47 के बाद हमने जबरी तौर पर अपनी तारीख को डी लिंक किया
हिंदुस्तान की तारीख से, जो कि पहले हज़ारों साल से एक खित्ते की तारीख थी, तो फिर उसके तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको भी हमने इरेज कर दिया फोर्सफुली, और अपनी आइडियोलॉजी को उसकी जगह पे, अपने नज़रियात को उसकी जगह पे इंसर्ट कर दिया, और इस तारीखी झूठ को फैलाना शुरू कर दिया कि दरअसल ये तमाम लोग जिन्होंने जानें दी थी इस सब कॉन्टिनेंट के लिए गोरे के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, ये हमारे लिए नहीं कर रहे थे, ना ये कोई फ्रीडम स्ट्रगल थी और ना ये हीरोज़ थे, इसीलिए आज हमें इसका इल्म नहीं है। तो होता इस तरह से है कि जब इन तीनों अफराद को फांसी देने के लिए वैसे तो 24 मार्च की तारीख का तयन किया गया था, लेकिन चूँकि ख़बर फैल गई और इससे पहले हैरानकुन तौर पर 22 मार्च को एक तूफ़ान भी आया लाहौर में, तो उससे डील करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट जेल की मैनेजमेंट थी वो सोच रही थी कि किस तरह से इसको रात के अंधेरे में एग्जीक्यूट करें ताकि एक वायलेंस का ख़तरा ना पैदा हो और एजिटेशन ना हो, लोग सड़कों पे ना आएँ, एहतजाज ना हो। तो 23 मार्च की रात को तकरीबन 7 बजे के करीब ये फ़ैसला होता है कि इन तीनों कैदियों को सज़ाए मौत जो सुनाई गई थी उस पर अमल करना है और फांसी पे चढ़ाना है इनको। और जब बाहर लाया जाता है जेल खाने से निकाल के इनको मैदान की तरफ जहाँ पर फांसी घाट था, तो पहले तो चेहरे के ऊपर नकाब पहनने से ये तीनों इनकार कर देते हैं कि हमने नहीं पहनना, ताकि तासुरात जो हमारे चेहरे के ऊपर हैं या फिर जो हंसते हुए हम जा रहे हैं फांसी घाट की तरफ, ये लोगों को नज़र आएँ। और हमें किसी चीज़ की शर्मिंदगी नहीं है, इसलिए हमने चेहरा नहीं छुपाना। इनफैक्ट भगत सिंह ने तो अपना जो मास्क था जो उसको पकड़ाया था वो उठा के उसने जो मैजिस्ट्रेट था उसकी तरफ फेंक दिया और कहा कि ये मैं नहीं पहनूंगा। और जब इससे पहले ले जाने से पहले उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी विश क्या है, तो उसने ये कहा कि मेरी आखिरी विश ये है कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ लेनिन के बारे में, रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन, इसको मुझे मुकम्मल करने दें, इसके बाद मुझे फांसी दे दीजिएगा। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ही वॉज एन अनरियल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, जिसके साथ जो होने जा रहा है उसको उसकी कोई भी ज़रा सी सीरियसनेस उसके चेहरे पे दिखाई नहीं देती, ना वो इस चीज़ का एहसास करता दिखाई दे रहा है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। उसकी वजह ये है कि वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड है अपनी कॉज के साथ, इतना कमिटेड है कि उसको ये नहीं पता कि मैंने ज़िंदा अगर मैं ना रहा तो ये जो ख़तरा है मेरी जान को, ये मुझ पर हावी हो जाए, जो हर आम इंसान के ऊपर हो जाता है। थोड़ी सी किसी को धमकी मिल जाए या ज़रा सा किसी को जान का ख़तरा आ जाए तो लोगों की रात की नींद उड़ जाती है। लेकिन वो ऐसा इंसान था जो कह रहा था कि मैं किताब ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फांसी लगा देना कोई मसला नहीं है मुझे। उसी सुबह जो आखिरी मुलाकात उसकी हुई थी सुबह 10 बजे, वो अपने लॉयर के साथ हुई जिसने ये मशवरा दिया कि अब भी आपके पास वक्त है, आप या तो माफ़ी मांग लीजिए या फिर माफ़ी की दरख्वास्त दे दें। उसने कहा आप घर जाइए, मुझे ये तमाम क्लीमेंसी की रिक्वेस्ट नहीं डालनी। और उसके बाद जब ले जाया गया उनको फांसी घाट की तरफ, तो नारे यही लग रहे थे कि डाउन विद ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, कि जो गोरे की इजारादारी और सालमियत और साम्राज्य है, हिंदुस्तान का रिसोर्सेज जो खा रहे हैं, जो उसको लूट रहे हैं, हम ये सब कुछ उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और हम 101% हमें यकीन है कि हमारी जो कुर्बानी है इसका नस्लों तक इसको याद रखा जाएगा।